वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का मल्हार बुक है आपका, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर का नाम है पहली बूंद। देखिए यहाँ पर लिखा है पहली बूंद। इसका हमने चैप्टर पढ़ लिया और मैंने समझा दिया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो अभी हम इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, अगर टाइम ज़्यादा रहा तो करेंगे, नहीं तो हम क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में बना देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। देखो लिखा है कि प्रथम दिवस किसका था, ठीक है बच्चों। तो आपको पहले इसका ऑप्शन पढ़ना है, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी इसका आंसर मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है वर्षा का, पृथ्वी का, दवाई का, अंकुर का। किसका दिवस था पहले? तो पहला था ये सही का। कुछ बच्चों ने सोच लिया हुआ सही। इसका इसका आंसर है वर्षा का, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा है पहली बूंद कहाँ आई। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि पहली बूंद कहाँ आई। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं बच्चों। लिखा है धरती पर, अंकुर पर, जीवन पर या अग्नाई पर, ठीक है। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सही है, इसका आंसर धरती पर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन थर्ड में लिखा हुआ है किसके होठ सूखे थे। ऑप्शन ए मनुष्यों के, धरती के, या ऑप्शन सी में लिखा है घास के, या ऑप्शन डी में लिखा है अंकुर के। किसके होठ सूखे थे? तो सही आंसर धरती के, ठीक है बच्चों। धरती के सही आंसर है। आगे आते हैं। लिखा है पहली बूंद किसके समान थी। किसके समान थी पहली बूंद? आपके ऑप्शन है अमृत के, जीवन के, वसुधा के या सभी के। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा इसका? सही का, इसका आंसर होगा सभी के, ठीक है बच्चों। इसका आंसर ये वाला है। नेक्स्ट में लिखा है कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं धरती, वसुंधरा, पावस और धरा। क्या होगा इसका आंसर, बताओ। इसका आंसर होगा पावस, ठीक है बच्चों। इसका आंसर पावस है, क्योंकि पावस का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है इसका मतलब? पवित्र होता है। बाकी ये जो तीन है लिखा, इनका मतलब होती है धरती, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है इस चैप्टर के जो राइटर हैं गोपाल कृष्ण कौल का जन्म कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन 1922, 1924, 1923 या 1925। बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर है हमारे पास ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ख होना चाहिए था और यहाँ पर ग होना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो आंसर ये वाला है, 1923 में हुआ था इनका जन्म। आगे लिखा है कवि ने किस प्रकार की रचनाएं बच्चों के लिए लिखी है। तो अगर आपने पढ़ा हो कवि के बारे में तो आप समझ में आ जाएगा। उन्होंने देश प्रेम के बारे में लिखा है, प्रकृति के बारे में लिखा है, जीव जंतु के बारे में लिखा है, यानी इसका आंसर सभी होगा, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है पावस का अर्थ। देखो ये पावस आ गया, मैंने अभी आपको इसका मतलब बताया था। पावस मतलब क्या होता है? पवित्र, पानी, पास या परी। बताओ। इसका सही आंसर है पवित्र, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन धरती से अंकुरित होकर निकले। अंकुरित होता है बीज, बीज में कौन निकला? वृक्ष, समुद्री जीव, बीज या पक्षी। बताओ। हाँ, इसका सही आंसर बीज है, ठीक है। वृक्ष तो बड़े होते हैं ना, वो तो ऑलरेडी बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखा है अधरों पर क्या टपका दिया। दवाई, जहर, अमृत या रस। क्या इसका आंसर? सही है, आंसर अमृत है। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? लिखा है सागर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है। तो समुद्र है, सिंधु है, सरिता नहीं है, ठीक है बच्चों। सरिता मतलब नदी होती है। अगर आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची शब्द तो सरिता किसका मतलब होता है? नदी का होता है, जलार्थ है। आगे लिखा है आसमान में कौन उड़ता दिखाई दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आपको खुद बताना है। इसका आंसर कौन उड़ रहा है बताओ। सागर, स्वर्ण, पर या बिजली। इसका क्या आंसर हो सकता है, सोचो। इसका आंसर सही आंसर है क नंबर, सागर, ठीक है। सागर यानी कि जो बादल है उड़ रहे हैं और वो पानी लेके जा रहे हैं, तो वो सागर के जैसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है नगाड़ा, नगाड़े बजाने का काम कौन कर रहा है ना। आप नगाड़ा जानते हो कि इस तरह से जगह नगाड़ा होता है,
ठीक है बच्चों, तो नगाड़ा बताओ कौन बजा रहा है? बादल, तरुण, धरती या कोई भी नहीं? ठीक है बच्चों, बताओ उसमें कौन बजा रहा है? इसका आंसर है बादल। ठीक है, बादल बजा रहे नगाड़े। आसमान की तुलना किससे की गई है? नीले नैनों से, पुतलियों से, जलधर से, कालिमा से। देखो आसमान कैसा होता है, सोचो आप, कैसा होता है? आसमान नीला होता है तो वो नीले नैनों से। ठीक है, नीले नैन यानी कि किसी किसी आंखें भी नीली होती हैं। लिखा है चीर प्यास किसकी बुझी? चीर होता है लंबे समय से, जो प्यासा था वो किसकी बुझी? कौन प्यासा था? आंखों की, है ना, आंखों मतलब आंसू की, अश्रु मतलब होता है आंसू। ठीक है, धरती की, करुणा की या हमारी? क्या आंसर है, क्या लगता है आपको? ये इसका आंसर है धरती की। धरती की जो प्यास है काफ़ी समय से वो बुझ गई है। ठीक है बच्चों, लिखा है बूढ़ी धरती कैसी हो गई है? जो धरती बूढ़ी थी वो कैसी अब हो गई है? सस्य श्यामला, सूखी, अच्छी, जवान। कैसी बताओ? देखो सस्य श्यामला वाला होता है हरी भरी, तो कैसी हो गई है? सही आंसर है हरी भरी हो गई है। आपने देखा हो जब बारिश आती है तो पूरा नज़ारा जो होता है वो हरा भरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, लिखा है कवि के अनुसार वर्षा की पहली बूंद के धरती पर गिरने से क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। धरती सूख जाती है, नहीं। धरती में नव संचार का होता है, नव जीवन का संचार होता है, ठीक है। धरती पर फूल खिल जाते हैं, धरती जलमग्न हो जाती है। देखो नव संचार होता है, नव संचार मतलब होता है कि नया नया जीवन उगता है। जो फूल होते हैं या जो नए नए बीज होते हैं उनका नया जीवन उगता है, तो आंसर नंबर बी होगा। ठीक है बच्चों, लिखा है वसुंधरा की रोमावली से कवि का क्या तात्पर्य है ना? वसुंधरा मतलब क्या होता है? मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, पृथ्वी होती है ना। धरती की वनस्पति से, धरती की मिट्टी से, धरती की नदियों से, धरती की हरी दूब से। यानी कि जब धरती पर पानी गिरता है, अमृत गिरता है, तो किसको ज़्यादा अच्छा लगता है? तो हरी दूब को अच्छा। दूब जानते हो आप, इस फोटो में देख सकते हैं, इसे दूब कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वही है, ये दूब जो होता है वो पूजा पाठ में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो हरी धरती की हरी दूब जो है ना, वो पानी से बहुत ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। नेक्स्ट लिखा है कवि ने आकाश और बादलों की तुलना किससे की है? आकाश और बादल की तुलना किससे की है? अगर आपको चैप्टर पढ़ा हो तो कोई याद होगा। समुद्र और नदी से, सूरज और चांद से, नीली आंखों और काली पुतली से, पेड़ और पौधों से। बताइए, आकाश और बादल। देखो आकाश कैसा होता है? नीला होता है ना। बादल कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, सी वाला होगा ये। आगे लिखा हुआ है कवि ने वर्षा की बूंदों को किस रूप से प्रस्तुत किया है? जो बारिश आती है वो किस रूप में आती है? आंसुओं में आती है, मोतियों में आती है, जलाशयों में आती है या सितारों के? हाँ बच्चों, इसका आंसर सही है, मोतियों के, है ना। मोती की तरह आती है। आपने देखा होगा बारिश के बाद जो पानी पड़ा होता है घास पर, वो मोती की तरह चमकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखा है धरती के सूखे अधरों का क्या अर्थ है? तो धरती जब सूख गई है उसका क्या मतलब है? तो सूखी झीलें, सूखी पड़ी मिट्टी, बंजर वनस्पति, नदी की धाराएं। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है सूखी पड़ी मिट्टी। जो धरती एकदम सूख गई थी उसके बारे में बताया गया कि उसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो वो हरी भरी हो जाती है। आगे लिखा है धरती पर अंकुर फूटने का क्या संकेत है? अंकुर फूटने का क्या मतलब है? जीवन का अंत हो रहा है, नव जीवन की शुरुआत हो रही है, पतझड़ का आगमन हो रहा है या सूखापन? देखो कुछ बच्चों को तो पता चल गया होगा इसका आंसर, है ना। कुछ बच्चों ने आंसर अपने टिक कर लिया होगा, इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, लिखा है वसुंधरा किसका प्रतीक है? वसुंधरा होता है धरती, किसके प्रतीक है? तो बेटा धरती का है, सिंपल है इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो लिखा है कविता में कवि ने अमृत किससे कहा है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना है। भाई किसी प्रकार का डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, बाकी अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये आंसर पता चल जाए। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।